अस्सलाम नाज़रीन, मैं बहुत ही अहम तरीन मसले पर शहर के मारूफ खानदान जुनैद अहमद एडवोकेट के पास पहुंचा हूं और उनसे हम एक हसास तरीन उस संगीन मसले पर अहम गुफ्तगू करेंगे और उनके जो कानूनी राय होती है वो आपके सामने रखेंगे। और मसला क्या है उसके लिए मैं कुछ तमीद पेश करना चाहता हूँ। तमीदी अल्फाज ये है मेरे कि आजकल साइबर क्राइम बहुत शिद्दत पकड़ता जा रहा है। बेशुमार तरीके से साइबर क्रिमिनल्स लोगों को धोखा दे रहे हैं, उनकी जमा पूंजी को लूट रहे हैं। हत्या के बहुत से मामला ऐसे भी सामने आए कि हमारी जो खवातीन और दोषिताओं को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके जो फोटोज को, उनके वीडियोज को टेम्परिंग के जरिए जो गलत रूप किया जा रहा है, उसका जो इस्तेमाल करते हुए जो उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनसे रकम हासिल की जा रही है। इस तरह के मामला बहुत ही शर्मनाक हद तक फैल रहे हैं। तो यहाँ पर गुज़िश्ता 2-3 दिन में बहुत से वाक़यात रोनुमा हुए जिसके ताल्लुक से जुनैद अहमद साहब ने हमें जानकारी दी, जिसके सबब हमें तशवीश का मामला पेश आया और हमने मुनासिब समझा कि इस सिलसिले में जुनैद अहमद साहब से गुफ्तगू की जाए। जुनैद अहमद शहर निज़ामाबाद की बहुत ही मारूफ तरह नौजवान शख्सियत है। उन्होंने कानून की तालीम के बाद न सिर्फ वकालत के शोबे को अपनाया बल्कि समाजी खिदमत भी उन्होंने अपना निस्बत बनाया है। तो बहरहाल जब हम उनकी समाजी खिदमत का जायजा लेते हैं तो उनके पास एक तड़प वाज़ेह तौर पर महसूस की गई कि हमारी जो नस्ल है, नौखैज़ नस्ल है, नौजवान नस्ल है, वो न बिगड़े, खवा वो किसी भी तबके से हो, किसी भी मजहब से हो, नौजवान नस्ल ना बिगड़े और जो सो अपने माशरे में जो सो साले फिक्र एक अच्छे जो सो फर्द का किरदार अदा करे, ये इनकी फिक्र रही है। तो इसी फिक्र के तहत उन्होंने हमसे रब्त पैदा किया और मेरे सामने बात रखी। तो मैंने इस बात को मुनासिब समझा कि इसको सिर्फ न्यूज तक मौजूद न रखूं बल्कि इनकी राय को आपके सामने रखने के लिए इनका करूँ। तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ और उनको आवाम की तरफ से खैर मकदम करते हुए सवाल करूंगा कि जो साइबर क्राइम का जो मामला हुआ है या जैसा कि आपकी इतला के मुताबिक जो 2-4 दिन में बहुत से वाक़यात हुए और गुज़श्ता कई महीनों से न सिर्फ निज़ामाबाद बल्कि तेलंगाना और बल्कि मुल्क के तूल-वारिस इस तरह के वाक़यात सुनते हुए आ रहे हैं। साइबर क्राइम तशवीशनाक मामला बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हालिया वाक़यात पेश आए उस पर आप कुछ रोशनी डालिए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अवाम टीवी के इंचार्ज जनाब नईम खबर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे आज का मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जैसे कई सारे क्राइम्स होते हैं, कभी चोरी का क्राइम, कभी किडनैपिंग या ऐसे कई सारे क्राइम्स में ये एक नया क्राइम है साइबर रिलेटेड। ये सन 2000 से चल रहा है और इसका स्पेशल एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। साइबर क्राइम और साइबर क्राइमर्स का टारगेट ये होता है कि आपकी जमा पूंजी रकम किस तरीके से लूटा जाए। तो कई सारे लोग क्या बोलते हैं अपने शिकंजे या कई सारे अपने तरीकों से जो है ना पब्लिक को ठग रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं। और अब इनके पास कुछ नहीं बचा तो बस आज जैसे पूरी इंडिया, तेलंगाना या निजामाबाद मैक्सिमम जो है ना 90% या 94% लोग अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और ये मैक्सिमम स्कैम मोबाइल फोन से हो रहा है। जैसे मोबाइल फोन यूज करने के कई तरीके हैं, उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो लोगों को ज्यादा मालूमात नहीं है कि ये मोबाइल फोन किस तरीके से हम यूज करना है और किस तरीके से उसका एडवांटेज है और जिस तरीके से उसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस है जैसे कम्युनिकेशन के लिए या जो है ना व्हाट्सएप के लिए हम जो है ना अपना मोबाइल लगातार फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए यूज कर रहे हैं, उसका एक डिसएडवांटेज भी है। जैसे हम हमारा अकाउंट जैसे सोशल मीडिया पे बनाते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, तो हम हमारा डेटा जो कि कनेक्टेड सर्वर्स तक जाता है। सर्वर जैसे कई सारे व्हाट्सएप का सर्वर होता है, इंस्टाग्राम का सर्वर होता है, फेसबुक का सर्वर होता है, ये दूसरे ममालिक में है। लेकिन ये जो हमारा स्टोरेज होता है वो उनके अकाउंट में जाता है, उनके अकाउंट में स्टोर होता है। लेकिन जो हैकर्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं, अपने डेटाबेस और अपने मोबाइल से अपना डेटा चुराते हैं। चुराकर कई तरीके से आपको ठगते हैं, आपको उसका इल्म भी नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ पर सवाल जी, बात हैकर की तरफ चलेगा जी, बात हैकर की कर रहे हैं तो मैं ये पूछूंगा कि हैकर को क्या इतनी आसानी से डाटा मिल जाता है? अगर मिलता है तो किस तरह मिलता है? जैसे मैं अभी आपको डिस्कस करा, सोशल मीडिया पे हमारा अकाउंट अपलोड करना है, ठीक है। जैसे हम हमारा नेम, अपने वालिद का नाम,
अपना एड्रेस और अपना कई कई जगहों पे जो है ना अकाउंट रिलेटेड, जैसे पैन कार्ड नंबर देते हैं, आधार कार्ड नंबर देते हैं, कई कई जगह पे आप बैंक अकाउंट भी बना दो। अभी जैसे एग्जांपल बताऊं, आपको गूगल पे या फोन पे पे जो है ना आपको अकाउंट बनाना है तो लाजिम आपका अकाउंट नंबर और आपका जो है ना सीवीवी कोड और आपका जो है ना पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली सेफ बैंक तक जाना, लेकिन ये जो लोग करते हैं क्राइम वाले, ये अपना डाटा चुराते हैं और बहुत इजी है। इंटरनेट पे हर चीज एक्सेस होती है। इंटरनेट पे हर चीज, जैसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड करो वो लोग हैक कर सकते हैं। उनका काम यही है कि आदमी का अकाउंट डिटेल निकालना। उस तरीके से लोग अपना अकाउंट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट ले लो, चाहे वो अपना पर्सनल डेटा ले लो, या अपने पर्सनल फोटोज ले लो, या अपना पर्सनल वीडियोज ले लो। आप सोचते हैं कि ये सारा मोबाइल से कहीं सर्वर पे स्टोर हुआ, लेकिन ये लोग हैक कर रहे हैं। फिर मैं ये पूछा था जी, तो हैक करने के लिए क्या वो डाटा आसानी से मिल जाता या फिर हमारी गलती से वो डाटा हमारी गलती से भी, हमारी गलती से जैसे मेरा डाटा है, मैं क्या गलती करा तो डाटा उन तक पहुंच सकता जी। ये बहुत बड़ी चीज। जैसे आप है, आपका अकाउंट है, लाजिम आप अपना बैंक अकाउंट यूज करते हैं और अपनी पर्सनल चीजें अपने मोबाइल में रखते हैं। कहीं गलती से आप एक वेबसाइट की आपको लिंक आती है, या नहीं तो आप जो है ना एक ऐसा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन उन तक चली जाती है। इस तरीके से जैसे अननोन कॉलिंग होती है, या अननोन मैसेज होता है, या अननोन व्हाट्सएप मैसेज होता है, अटैचमेंट के लिए एग्जैक्टली वो जो लिंक आती है, हमको मालूम नहीं वो चाहे HTML की लिंक है, उससे जैसे खोलेंगे आप वो जो पेज पे आप खोलते ही आपकी इंफॉर्मेशन सारी उधर चली जाएगी। बहुत से दिखा रहे, इसीलिए जो चीज खोलनी है वही खोलनी है, जो चीज नहीं खोलनी है नहीं खोलनी है। इनका टारगेट ही नॉर्मल सिटीजन है, उनका इंफॉर्मेशन हम तक लाना है, उनका इंफॉर्मेशन, हमारा इंफॉर्मेशन उन तक जाना है। इसके लिए वो लोग अननोन लिंक्स, अननोन वेबसाइट के लिंक्स, अननोन डाटाज ऐसे आपको जो है ना व्हाट्सएप पे एनकरेज करते कि ओपन करना, आप अट्रैक्ट होना और उसको खोलते ही आपकी इंफॉर्मेशन चली जाती है। बहुत अच्छी मोड़ पे आगे बात है जी। चलो हम तो ये बात को समझ गए कि दोस्तों हमारी अपनी गलतियां हैं जो हम हैक होते हैं। एग्जैक्टली, हमारा डाटा हैक हो जाता है, हम गलत हाथों में पहुंच जाता है जी। तो अब उसका जो एडवांटेज जो हैकर लेते हैं जी, किस तरह लेते हैं, उनके तरीके क्या क्या क्या, किस तरह से जो लोगों को गुमराह करते हैं, उनके जो सो बैंक अकाउंट का सफाया कर देते हैं, उनकी शर्तों से। जैसे मैं आपको एक 4-5 चीजों में आपको एग्जाम्पल बता रहा था मुख्तसर सा। अभी जैसे नौजवान लड़के हैं, ये लोग पार्ट टाइम जॉब्स की जो है ना रोजगार की तलाश है। अभी जैसे उनको एक इंफॉर्मेशन आती, पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल, क्लिक ऑन दिस, यू कैन अर्न डेली 3,000 to 5,000 रुपीज। अब एक इसका मतलब ये है कि एक लिंक आती है आपको और वो बोलते हैं कि हमारे पास पार्ट टाइम जॉब्स है जो कि हम आपको 3 से 5,000 रुपए रोज आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये डाटा एंट्री का जॉब है, या जो है ना आपको कोई इंफॉर्मेशन फिलअप करने का जॉब है। इस तरीके से आपको एक मैसेज देते हो, मैसेज जैसे ही क्लिक करेंगे हम, वो लोग क्या करते हैं, आपको वो इन्फॉर्मेशन उन तक जाती है कि भाई एक बंदा रेडी है, बकरा रेडी है, हमको इसको कैसे काटना है। तो वो लोग बोलेंगे कि पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है हमारे पास, आप इतना अर्न कर सकते हैं। ये लॉग इन करने के लिए आपको 5,000 रुपीज सेंड करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये लालच में बच्चा क्या करता है, ये 5,000 तो एक दिन में आ रहे, चलो मैं आज ये ट्रांसफर करता है, इसकी जॉब को हासिल करूंगा। जैसे ही वो लड़का ट्रांसफर कर देता है अकाउंट, खत्म, आपके पैसे गए। अपनी खुदी से उन्हें 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया और वो 5,000 लेके उसका काम हो गया। कभी कभी लोग दूसरों बच्चों को ऐसा टारगेट करते हैं कि आपको जो है ना ये फलाना जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए आपको जो है ना बैक एंड में आपको प्रोसेस कर रहे हैं, बैक एंड से आपको एंट्री करा रहे हैं, इसके लिए 50,000 रुपए पे कर रहे हैं। तो बच्चा बोलता है कि भाई डिग्री है, इंजीनियरिंग करे हुआ लड़का है, उसको जॉब की तलाश है, तो उन्हें क्या करता है, इमीडिएट कैसा तो भी अरेंज करके 50,000 भेज देता। वहां से आप उसका रिश्ता नाता खत्म और उसके बाद से उसका नंबर ब्लॉक हो जाता और आपको आपके पैसे चले जाते हैं। ये इस तरीके का स्कैम है पार्ट टाइम का। दूसरा स्कैम है, आपको जो है ना ये लोग क्या करते हैं, आपको जो है ना एक फेक नोटिस भेजेंगे कि आप जो है ना इनकम टैक्स के रडार में है। अच्छा, या नहीं तो आप जो है ना कोई चीज कर दिए, ऑनलाइन में करे, आप एक फ्रॉड कर दिए और आपको एक फेक नोटिस सेंड करते, फेक नोटिस करके ये बोलते कि भाई अगर आप ये नोटिस की कार्रवाई कोर्ट तक नहीं जाना है तो हमको इतने पैसे दे दो, हम ये कार्रवाई रोक देंगे। इस तरीके से भी ऑनलाइन का एक स्कैम होता है। और जो है ना और सारे
जैसे आपको बोलते हैं कि अभी जैसे पैसों की किल्लत है, लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको एक मैसेज आता है कि आपको 1 लाख का लोन सैंक्शन हो गया है, इमीडिएट आपके अकाउंट में हम डिस्बर्स करेंगे पैसे। उसके लिए ये प्रोसेसिंग करने के लिए इतनी फीस होती है। 1 लाख अगर आपको चाहिए तो आपको 10,000 रुपीज आपको भेजना पड़ेगा। आप 10,000 भेज दीजिए, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। ये भी एक तरीके का स्कैम हो गया। जैसे आप पैसे पाने के लिए, जैसे 1 लाख आ रहे, 10,000 की क्या बात है, चलो मैं भेज देता हूँ, जैसे आप 10,000 ट्रांसफर करेंगे, आपका अकाउंट ब्लॉक, आपका उससे रिश्ता नाता खत्म, आपके 10,000 रुपए गए। और कई सारे ऐसे, जैसे बीच कोरोना के टाइम पे जैसे बहुत सारी पैसों की किल्लत थी, लोग बहुत सारे परेशान थे, तो एक नया स्कैम ये आ गया था कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं अपने दूसरी जगह मेरा ट्रांसफर हो गया और ये मेरी बाइक, ये मेरी कार सेल करना है, लिहाजा मार्केट प्राइस जैसे 1.5 लाख रुपए प्राइस है अगर, तो मैं 35,000 में बेच दे रहा हूँ, मैं कहीं ट्रांसफर हो गया, तो उन्हें क्या करता, आर्मी ऑफिसर की फोटो लगा देता और इनको मैसेज कर देता। अब लोग समझ गए कि 35,000 में आ रही एक बाइक, जैसे 1.5 लाख की बाइक 35,000 में आ रही, वो बोलेगा कि आपको मेरे को ट्रांसफर करना है, आपको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा, उसके लिए चार्जेस होंगे 10 से 12,000 रुपए। वो भी भेज दिए जैसे बहुत लोग, वो 10 से 12,000 ना बाइक आई ना 10-12,000 में उसके चले गए। तो इस तरीके से कई सारे स्कैम्स हो रहे हैं। उस रोकथाम करने के लिए हमें अवेयर होना जरूरी है, हमें मालूमात रखना जरूरी है। एक स्कैम जैसे मेरे को साबरा बड़ा था, मेरे सामने आया था जी। एक लड़की है जी। अब हम XYZ पे भी नाम है, मैंने कि एक्स नाम हम सपोज कर लेते हैं, एक्स को जो मैसेज आया कि भाई आपको लोन चाहिए क्या जी, तो लाजमी बात है लोग को अगर कोई आसानी से पैसे मिले तो लेने चाहेंगे जी। तो उसने कहे ओके लेना है, कितने होना 5,000 रुपये, इमीडिएट उसका अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अकाउंट नंबर बताओ, अकाउंट नंबर बताते हैं अकाउंट में जैसे पैसे ट्रांसफर हो गए, बच्ची यूज कर दी, यूज करा फिर थोड़ी देर आपको 10 रुपये पैसे या और पैसों की जरूरत है, तो लड़की बोली नहीं और थोड़े पैसे मिल देता और एक 5,000 रुपये। उसका भी थोड़े दिन के फोन आया कि भाई आप हमारे से पैसे लेते लोग, हमारे पैसा वापिस दे दो। तो बोले मैं टाइम लगता हूँ, नहीं कल शाम तक डाल देना, नहीं अभी बता नहीं मैं आपको कोई काम नहीं मैं 8 दिन में डाल दूँ, नहीं बोले कल शाम तक पूरे पैसे डालना, 10 के 10,000 रुपये डालना, नहीं तो इधर तेरे तस्वीरें है हम उसको टेम्परिंग कर दिए ऐसा। बच्ची के जो तस्वीर है उसके अकाउंट को हैक करने की, उसकी बच्ची की तस्वीरें जो है बिल्कुल जो सब घटिया अंदाज में पैक अंदाज में फोटो तैयार करके उसको सेंड करके बोले अगर तुम हमारे पैसे नहीं डाले हम जो तेरे पास जितने तेरा व्हाट्सएप पे अकाउंट से हम पूरा वो दूसरे फोटो शेयर कर रहे। जी सही। वो बच्ची इधर से उधर से करके लेगा कि 10 साल बता दे। जी बिल्कुल सही कहा, 10 साल हो गए जी, उसके इंटरेस्ट का 10 साल बता जी, बच्ची वो भी डाली जी। तो उसको मुसलसल जो कई महीनों तक जैसे बच्ची को टाटा का सामना करना पड़ा और कई बार पैसे देना पड़ा। जी बिल्कुल। तो ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल का शिकार हम अपनी बेवकूफी से बन रहे हैं। जी बिल्कुल। ये बेवकूफी को छोड़ना होगा। अब खासतौर पर जैसे जो हमारे बच्चियों के हाथ में जो फोन है, मैं पूरे एहतियात के साथ बोलूं कि आपने एक माचिस और एक पेट्रोल की जो शीशी आपने अपनी बच्ची के हाथ में देखी, जो आप जाओ हमारी इज्जतों का जनाजा निकालो, हमारी इज्जतों को जो जला के खाक करो, हम जैसे पेट्रोल दे रहे हैं या माचिस दे रहे हैं, अब ये फोन नहीं है, ये पेट्रोल माचिस है जिससे इज्जत खानदान की इज्जत का जनाजा निकालो। लड़कियां हैं भोली भाली ऐसा क्या पता है कि कोई भी क्लिक कर दी डाटा ट्रांसफर, बच्चों का डाटा ट्रांसफर होता है, बच्चों का तो ब्लैकमेल में पैसा जाएगा, लेकिन जब लड़की का डाटा अगर उसका ट्रांसफर होगा, हैक हो गया, तो उसके क्या संगीन लताएं निकल सकते हैं सुन लीजिए। तो ये जो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, खासतौर पर बच्चियों के हाथ में जो मोबाइल है, उसको जो सो या तो आप छीन लीजिए या बच्चों को इस बात की ताकीद कीजिए कि बहुत ही मोहतात इस्तेमाल करें। गैर जरूरी सड़कों पर जाए ना जो सो उसको जो किसी गैर जरूरी लिंक को जो सो ओपन करने की कोशिश ना करें और जहां तक हो सके मोहतात रहने की कोशिश करें। बहुत से संगीन वाकयात है। अब एक सवाल है ये जो सो पैसा मंगा रहा है हमारे पास, हैकर है, हैक कर लिया मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे को हैक कर लिया, मेरे से पैसे मंगाया कि भैया हम आपको नौकरी दे रहे हैं, आपको जिसको इतने पैसे डालने हैं, तो मैंने पैसे डाल दिए, मेरे पास एक अकाउंट आया था, मेरे पास एक अकाउंट का नंबर आया था कि भैया अकाउंट को मैंने पैसे डाले हैं, किसी एक बैंक को गए हुए, तो क्या हम इस बैंक से वो नंबर से उस हैकर को नहीं कर सकते? जी देखिए होता यूं है कि अगर आप इमीडिएट कॉल करते हैं 1903 आपके ऊपर आपके मोबाइल से या आपके और नंबर बोलिए 1903 साइबर से नंबर याद रखिए 190। आप 24 घंटे के अंदर किसी भी स्कैम का शिकार हुए हैं, आप किसी धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, ये नंबर को अच्छी तरह याद रख लीजिए
1903 और एक बार बोल रहा हूं 1903। इसकी शर्त यह है कि 1903 पर आप 24 घंटे के अंदर अंदर जो सो साइबर क्राइम में जो सो आपको कंप्लेंट कर देनी की है। ऑनलाइन अगर कंप्लेंट कर रहे हो तो बेहतर है, या किसी करीब आप जो सो ऑनलाइन करना नहीं चाहते तो किसी करीबी स्टेशन पे जाइए, पुलिस स्टेशन पे, वहां जाकर ऑनलाइन कराइए साइबर क्राइम के लिए कि जो सो हमारे साथ ये धोखाधड़ी में 1903 ये नंबर अच्छी तरह याद रखिए जी। बात जैसे आप 1903 पे कॉल करेंगे आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो जाता है इमीडिएट। आप और एक उसके साथ साथ ये करना कि इमीडिएट आपके अगर अकाउंट में से कई पैसे चले गए तो इमीडिएट आप अपने बैंक को एक कंप्लेंट दीजिए और 1903 की कंप्लेंट दिए बोल के उनको एक रिटर्न कंप्लेंट करके ये अमाउंट आपका रोकने लगाइए। मगर वो पैसे चले आते होता ही हो कि आप जैसे आपके अकाउंट में तो पैसे चले गए, आपका तो नुकसान हो गया, लेकिन एटलीस्ट जिसके अकाउंट में गए उसका अकाउंट फ्रीज कर देते। अच्छा, तो ये दरमियान में तो ट्रांसफर रुक जाता जी, या फिर जो सब पहुंच गए तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता। मिलने के चांसेस मिलने के कब चांसेस होते हैं? अभी जैसे वो एक्यूज जो पर्टिकुलर क्राइम करा अगर उसका उन्हें मिल गया तो उसके अकाउंट से जो पैसे जिसके भी जमा हुए उसके अमाउंट फ्रोजन कर देते हो। फ्रीज करने के बाद हम क्लेम कर सकते कोर्ट में कि फलाने क्राइम में रजिस्टर करा था या एफआईआर करा था या साइबर क्राइम रिक्वेस्ट करा था, ये मेरा अकाउंट फ्रीज करिए, ये एक्यूज के पास इसके अकाउंट में इतने पैसे जमा हुए। तो बैंक को कोर्ट डायरेक्शन देती कि आप रिलीज करो। अपनी जगह बरकरार है जी। क्या इससे उस आइटम की आइडेंटिटी नहीं की जा सकती? नहीं नहीं। कैसे? देखिए अभी जैसे मैं आपको बताया ये अननोन लोग हैं, ये लोग कहीं यूपी में बैठे हैं, कहीं नोएडा में बैठे हैं, कहीं दिल्ली में बैठे हैं, कहां से कर रहे हैं ये नहीं मालूम। अपना जैसे सिर्फ कॉल्स पे अपना ओटीपी से या फिर अपने पैसे उनके अकाउंट तक जा रहे हैं, वो अकाउंट पर्टिकुलर सिर्फ पुलिस ही फ्रीज करा सकती है, हम नहीं कर सकते, हम नहीं पकड़ सकते उसके ऊपर। पुलिस उनको पकड़ नहीं सकती क्या? नहीं पकड़ सकती, क्योंकि ये ऑनलाइन स्कैम का मतलब ये है कि भाई लोग कहीं से भी बैठ के कुछ भी कर रहे हैं। इसके ऊपर रोकथाम कराने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ये जब तक पब्लिक अपने आप को बचेंगी नहीं ये चीज से, ऐसे होते रहेंगे। तो पब्लिक का काम है, आवाम का काम है कि आप जो है ना रोकथाम करिए अपनी खुद से, ना कि हम भेज देने के बाद किसी को कसूरवार ठहराए। गलती आप कर रहे हैं, आप बकरे बन रहे हैं, आप खुद वो चीज से बाहर आइए, वो चीज को आप मत करिए तो आपके पैसे बच जाएंगे। तो इसके लिए बाद में कानूनी कार्रवाई की गुंजाइश? कानूनी कार्रवाई अगर होती है, अगर सपोज बैंक बोलता है कि फलाने अकाउंट में आपका पैसा है तो आप कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एफआईआर चाहिए। एफआईआर जी। और अभी यहाँ पे निजामाबाद में जैसे बिलो 7 लाख अगर कोई ऑनलाइन स्कैम होता है तो आप 1903 पे कंप्लेंट कर सकते हैं। अदरवाइज स्पेशल साइबर क्राइम सेल खोला गया है निजामाबाद में भी, जो कि कमिश्नर ऑफिस में है। वहां पे आप जाके इफ इट इज अबव 7 लाख के ऊपर अगर आपका स्कैम होता है तो आप वहां पे बिल्कुल जाके एफआईआर करा सकते हैं, या अगर उससे बिलो होता है तो आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दे सकते हैं कि भाई मैं मेरे नादानी से या फिर जो भी वजह से मैं स्कैम में मेरे पैसे चले गए बोल। तो अगर ये पर्टिकुलर एक्यूज ट्रेस हुआ तो आपके अकाउंट पे पैसे जो गए वो आने की गुंजाइश है। तो बहरहाल आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई मशवरा देना चाहिए? मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन स्कैम्स में मत जाइए। खासतौर पे मैं एक छोटा सा वीडियो आपको बताना चाहूँ। एक ऐसे कॉल आ रहा है, तो आपको ऐसे एक अननोन नंबर से कॉल आएगा, उसमें एक पुलिस वाले की फोटो रहेगी जो कि फेक, और वो जो कॉल भी आएगा आपको रेगुलर नंबर से कॉल नहीं आएगा, +92 ऐसे एक अननोन जो इंटरनेट कॉलिंग के नंबर से, उससे आपको कॉल आएगा और बोलेंगे कि जो है ना आपका बेटा फलाना फलाना जगह पे क्राइम करा, अगर इसको रोकना है, अगर इसको जो है ना आप एफआईआर नहीं करके इसको जेल नहीं भेजना है तो हमको आगे वाले बड़े ऑफिसर को मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए आप लाख रुपए भेजिए, 2 लाख रुपए भेजिए। इस तरीके के लेटेस्ट कॉल्स अभी लास्ट 3, 4, 5, 6 दिन से, लास्ट हफ्ते से निजामाबाद में बहुत लोगों को ऐसे आए कॉल आए। जो लोग वाकई में डर गए उन लोगों ने पैसे भी भिजवा दिया, ऐसा मेरे बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई मत करिए, लिहाजा मेरा बच्चा बेकसूर है, आपको हम इतने पैसे दे देंगे बोल के पैसे भी ट्रांसफर कर दिए।
और कोई लोग जिसको मालूमात हो गए उन लोगों को जो है ना गुस्सा करे और हम कोई पैसे वैसे नहीं भेजेंगे, गालियां लेके रखते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, उससे आप लोग जो है ना बचिए। और मैं पूरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अननोन वेबसाइट्स, अननोन लिंक्स या अननोन सोशल मीडिया कॉल्स या व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल या फिर और कोई भी किस्म का इंस्टाग्राम का मैसेज इस तरीके से आपको अननोन नंबर से आता है तो आप मत रिएक्ट करिए और आप जो है ना इस चीजों से परहेज करिए। और एक चीज ये है कि जैसो आपको जो बिल्कुल लालच देते, खुला बोलो मैं लालच दो जी, अरे भाई आपका लोन आ गया है, हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम जो सो आपका अकाउंट नंबर सब दे लिए, आपके पास जो सो ओटीपी आएगा, ओटीपी हमको बोलिए। जी देखिए उन लोगों को इन्फॉर्मेशन रहती कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है जी, तो उस तरीके से लोग क्या करेंगे, अभी आप जैसे बताए कि भाई आपका लोन सैंक्शन हो गया, लोन के ऊपर ही डिस्कस करें ना। हाँ, आपको ये लोन अगर हासिल करना है, कोई ना कोई काम से मैं भी आप जैसे बोला कि आधार अपडेट करना है या आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, आपको एक ओटीपी आएगा, तो हम क्या करते हैं, एक्साइटेड रहते, अरे मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे या मेरे को इतना पैसा मिलेगा। इमीडिएट आप क्या करते हैं, ओटीपी नंबर शेयर करते हैं, वो जो कि ओटीपी नंबर आपके बैंक अकाउंट को लिंक रहेगा। जैसे ही आपको ओटीपी नंबर दे देंगे उसको, उन्हें क्या करता है, आपके अकाउंट में से ट्रांसफर कर लेता पैसे। तो ओटीपी भी मत शेयर करिए, ना ही गवर्नमेंट, ना ही पुलिस या कोई भी आपको बैंक वाला भी जो है ना ओटीपी नंबर नहीं पूछता। ओटीपी आपका वन टाइम पासवर्ड है और ये पासवर्ड कोई नहीं पूछता एक्सेप्ट हैकर्स। इवन अगर आप बैंक वाले भी अगर आपको ओटीपी नंबर पूछ रहे हैं तो आप बैंक से तस्दीक करिए कि आप अगर ओटीपी नंबर भेजेगा, तो लोग बोलते हैं कि हम कोई ओटीपी नंबर भेजेंगे। तो इस तरीके से आप किसी को अपना मसला पैदा हो जाता जी। और मैं किसी सेंटर पे अपनी सेवा है, यस, मैं आधार सेंटर पे आधार बनाने का या कुछ जैसा कानूनी कार्य या कुछ जैसा सर्टिफिकेट बनाने का, तो मैं साथ में बैठा हुआ हूँ, जिसके साथ में बैठा हुआ हूँ, मेरे को जो पहचान तो जुनेद साहब है मेरे साथ जी, तो वो अपने काम करते करते भाई आपका ओटीपी आएगा, बिल्कुल, तो वहां तो मैं हूँ जी। अभी देखिए बहुत सारे ऑथेंटिकेटेड ओटीपी है, जैसे आप बोले आधार एनरोलमेंट सेंटर पे गया, आपका जो है ना डाटा चेंज करने गए या आधार कार्ड में करेक्शन करने गए या अपडेट करवाने गए, वहां पे ये चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। वहां पे लिंक आपके सामने ही भेजेंगे वो लोग और उसमें ऑथेंटिकेशन आएगा, जैसे आपको eKYC नो योर कस्टमर फ्रॉम आधार कार्ड, वो पर्टिकुलर मैसेज आएगा, वो आपके सामने हो रहा है प्रोसेस, गैबाने में नहीं हो रहा है। तो वो जो प्रोसेस है आपको eKYC आधार कार्ड, आधार एनरोलमेंट सेंटर बाज़ाब्ता आपको मैसेज रहेगा, तब ओटीपी आएगा। ये आधार कार्ड का ओटीपी बैंक को कनेक्शन में कोई नहीं रहता। ये जो कनेक्शंस, ये जो ओटीपी पूछते हैं, ये फ्रॉड करने वाले ही पूछते हैं, या आधार केवाईसी या बैंक में रह के आपको बैंक का ओटीपी, वो सेफ है। अगर आप घर में बैठ के किसी को ओटीपी दे रहे तो वो रॉन्ग है। तो नाज़रीन, साइबर क्राइम को लेकर जो तशवीश का मामला था, उसमें गुफ्तगू करने के लिए हमने माहिर कानूनदान जुनैद अहमद एडवोकेट से मुख्तसर गुफ्तगू की और बहुत सी बातें ऐसी हैं यहाँ पर मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहता था, लेकिन वहां पर कोई खबर दिए जिसको आप जानते हैं उसको दिए, कोई खबर दिए, लेकिन कोई अनजान अपने अगर पूछता है तो कतई ओटीपी ना दें। अगर देते हैं तो बहुत सी चीजों का खुमियाजा भुगतना पड़ता है, और खासतौर पे लोनों के और आजकल जो गेम चल रहे हैं जी, ऑनलाइन गेमिंग का सिलसिला जो आ रहा है, बाज़ाब्ता जुए की जो आपको जो सो तरगीब दी जा रही है, बड़े बड़े फंड जो आपको जो सो ट्रांसफर करने की जो सो लालच दी जा रही है, और इस दलदल में मत फंसिए, आपको पैसे भी आ जाएंगे, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, लेकिन आगे चल के ये गेम कंप्यूटराइज है, आपको आना ही आना है, ये बात तय। और एक मैं यूथ को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, ऑनलाइन क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑनलाइन और कई सारे गेम्स खेल रहे हैं, ये भी कानूनी जुर्म है। अभी लेटेस्ट रिसेंटली निजामाबाद में भी कुछ केसेस हुए थे जो कि ऑनलाइन बेटिंग आईपीएल के मैचेस पे सट्टा लगा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, इसमें भी आपको सजा हो सकती है। और हर चीज आजकल एवरीथिंग ऑनलाइन है, आप अपना एविडेंस खुद कलेक्ट करके पुलिस को दे रहे हैं, ये चीजों से, ऑनलाइन चीजों से बचिए। और अभी मैक्सिमम यूजर्स जैसे निजामाबाद रहने दो या पूरे इंडिया, तेलंगाना इंडिया में फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक में क्या कर रहे हैं कि जैसे मेरा अकाउंट हैक हो गया, मेरे को एक मैसेज आता है कि मेरे को अर्जेंट 10,000 रुपए की जरूरत है, तो इस तरीके के मैसेजेस पे आप तवज्जो ना दें। कोई किसी को पैसों की जरूरत है तो फोन करके पूछेगा या पर्सनल मिलके पूछेगा, मसला है फेसबुक पे जो है आपके पास मैसेज आएगा,
नई खबर को पैसे की जरूरत है भाई, मैं मेरा अपना नाम से मेरे अपने नंबर से आपको पहुंच जाएगा कि भाई मैं नई खबर हूँ, परेशानी का शिकार हूँ, मुझे कुछ पैसे की जरूरत। तो आप 200 जैसा कि मुझे जानते हैं भाई, नहीं मैं कभी पूछते नहीं, चलो डाल देंगे 5,000 रुपए 10,000 रुपए जो भी है देंगे। लेकिन अगर डालें, आप मदद करते हैं ठीक है, लेकिन पहले तस्दीक कर ले वाकई नहीं कुमार साहब आपको एक फोन करके तस्दीक कर लीजिए भाई नहीं कुमार साहब क्या वाकई आपको पैसों की जरूरत है। अगर नहीं तो फिर आप फ्रॉड का शिकार हो गए। बात को ध्यान में रखिए, यही बात के बारे में साहब यही है जी बिल्कुल। आप वो ऐसे मैसेजेस को तवज्जो ना दे। कोई किसी को पैसों की जरूरत है तो डायरेक्ट फोन करेगा, मिल के पूछेगा, ना ही कोई फेसबुक पे पूछेगा। तो इस तरीके का आप शिकार ना हो, और खास तौर पे अपना डाटा किसी को ना दे। बैंक अकाउंट की कोई इन्फॉर्मेशन पूछते हैं तो ना दे, अपनी ओटीपी कोई पूछता है तो ना दे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे तवज्जो ना दे, और लोन स्कैम लोन फ्रॉड्स के ऊपर ना जाए, और जो है ना अननोन कॉलर्स के ऊपर तवज्जो ना दे, और फिर जो है ना फेक नोटिस के ऊपर तवज्जो ना दे, और आधार कार्ड अपडेशन के नाम पे या बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन के नाम पे या और कोई अदर स्कैम्स में आप जो है ना एहतियात करिए, ना किसी को ओटीपी शेयर करिए, ना पैसे आपको नोटिस आती है तो जो आपको पहले नजरअंदाज करनी, अगर नजरअंदाज नहीं भी करना चाहते हैं तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट से या फिर किसी जो सो तजुर्बेकार लॉयर से या फिर जो सो पुलिस डिपार्टमेंट से रुजू होकर उसकी तस्दीक करें, चाहे जो नोटिस सही है ये जाली है या फिर उसको आगे सही है, तो इसकी तस्दीक के बाद ही आगे की कार्रवाई कीजिए, वरना आप धोखों का शिकार होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने तकरीबन बातों का अहाता कर लिया है, तो मैं बात को समेटना चाहता हूँ। समेटने से खबर फिर एक बार आप लोगों से दरखास्त करना चाहता हूँ, जुनैद अहमद साहब ने जो मशवरे दिए हैं उसको ज़हन में रखिए कि आप किसी लिंक पे ना जाएं, आप किसी को ओटीपी ना दें, आप गैर जो सो शहरों पे जाकर जो सो अपना डाटा हैक होने के जो इकदाम ना करें। और यकीन मानिए बिलखुसूस मैं हमारे लड़कियों से और खवातीन से कहना चाहूँगा कि भाई आप किसी किस्म की जो गैर खासतौर पर लिंकों पर मत जाइए, वरना इसका भयानक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मोहतात रहिए, महफूज रहिए, और जो सो हमें आप इजाजत दीजिए। हमने बहुत ही वक्त लिया आप लोगों का, लेकिन काम की बातें थी, आप तक पहुंचाना जरूरी था और हमने मुमकिन हद तक आप तक बातें पहुंचा दी है। अब हमें इजाजत दीजिए। नहीं उमर साहब, एक लास्ट एंड होने से पहले अभी जैसे एनआरआई कस्टमर्स का डाटा है, एनआरआई लोग जो बाहर मुमालिक में रहते हैं, जो कि अपनी मेहनत की कमाई जो है ना अपने माँ बाप को या बीवी को या अपने बच्चों को भेज रहे हैं, ये लोग भी बहुत टारगेट है। एनआरआई का डाटा है उन लोगों के पास। ये लोग बोलेंगे कि आपके वालिद साहब आपको जो है ना कस्टम्स में फलानी चीज भेजे हैं, ये आपको अगर होना है तो इमीडिएट आप पैसे भिजवाइए, आपको कुरियर कर देंगे। और अभी सपोज कोई एक लड़का इंडिया में है और उनके वालिद सऊदी में या कहीं अदर मुमालिक में काम कर रहे हैं, उनको एक कॉल जाएगा अननोन की, तुम्हारा बेटा यहाँ पे क्राइम करा और लिहाजा ये क्राइम छुपाने के लिए तुमको इतने पैसे देना है। तो इस तरीके से एनआरआई जो यहाँ पे रह रहे हैं, खास तौर पे आप लोग एहतियात करिए। आपका डाटा इन लोगों के पास है या किसी के पास होगा या नहीं होगा, व्हाटएवर, एनआरआई से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो भाई ऑथेंटिक करके आप अपना पैसा ट्रांसफर करिए। और ये भी बोलेंगे कि आपका कार्गो आया है, आपको कार्गो रिलीज कराने के लिए आपको कुछ पैसे भेजना है, तो इस तरीके से एहतियात करके इंक्वायरी कीजिए, पैसा ट्रांसफर कीजिए। जब तक कोई काम करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।